और यूट्यूब में देखिए सब लोग लाइव आ जाइए। चलिए सब लोग देखिए लाइव दिख रहा है कि नहीं यूट्यूब में। लाइव क्लासेस हमारी दिख रही हैं कि नहीं, सब लोग बताएंगे। वॉइस क्लियर है कि नहीं यूट्यूब में? देखो वॉइस क्लैरिटी ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? सब लोग जुड़ जाइए यूट्यूब में। क्लियर दिख रहा है सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें हम लोग देखेंगे क्लॉक के बारे में। किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? क्लॉक के बारे में। क्लॉक, घड़ी के बारे में। ये हमारी रीजनिंग की क्लास है, तो ये शाम को हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे। गुड इवनिंग सभी को। आज हम रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं, तो आज और कल 2 दिन रीजनिंग की क्लास चलेगी, जिसमें आज हम घड़ी के बारे में देखेंगे। आज और कल में हम घड़ी के ऐप में भी आपको लाइव दिख रहा होगा, क्लास ऐप में भी लाइव चल रहा है, और यहाँ यूट्यूब में भी लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप ऐप में यहाँ देखेंगे तो ऐप में लाइव क्लासेस जुड़ा हुआ है, सबको दिख रहा है। इतने लोग हैं यहाँ पर जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। हमारी ऐप में भी लाइव क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब में भी लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो जहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए दोस्तों, ठीक है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लॉक। तो घड़ी के बारे में कौन बताएगा? पहले सबसे पहले ये बताओ, घड़ी के बारे में क्या जानते हो तुम लोग? जैसे ये घड़ी मैं यहाँ पर निकालूं, आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं घड़ी, तो यहाँ पर आप घड़ी देख पा रहे हैं, तो घड़ी में क्या क्या चीज आपको दिख रहा है दोस्तों? कितने कांटे दिख रहे हैं आपको? है ना, आई जीवन मन कांटा काम करते हैं, बहुत सारा कांटा दिखता है। लेकिन यहाँ भी फिलहाल हमारे पास घड़ी में तो 3 ही कांटे हैं, जिंदगी में बहुत सारा दिखते हैं, लेकिन एमक फिलहाल क्या कांटा है जी? 3 कांटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन 3 कांटों के बारे में सीखेंगे हम लोग। 3 कांटे में क्या क्या चीज दिख रहा है आपको? चलो जल्दी बताओ। है कौन कौन से कांटे दिख रहे हैं? आवर्स, मिनट और सेकंड। आगे बात समझ। ये 3 कांटे दिखते हैं, मिनट के सुई और सेकंड के सुई और घड़ी के सुई, ये घंटे की सुई। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो ये मिनट का सुई होता है, ये घंटे का, और ये सेकंड का। तो 3 प्रकार के सुइयां होती हैं घड़ी में। ये क्लियर हुई कि नहीं बात? आप इतनी सी आप सब देखते हैं घड़ी, है ना? एक से घड़ी पहनते हैं, फास्ट ट्रैक, टाइटन, पता नहीं क्या कर, आजकल डिजिटल भी घड़ी आगे है, रंग रंग की घड़ी आगे है, लेकिन देखे नहीं आए क्या काम के इसमें, है ना? तो देखो ध्यान से, आज हम सीखेंगे घड़ी को देखना, और घड़ी के कैसे कैसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनके बारे में सीखेंगे। चलिए देख रहे हैं सब लोग? चलिए ऐप में दिख रहा है? अब स्क्रीन देखिए सब लोग, ऐप में स्क्रीन शो हो रहा है? चलिए ऐप में अब स्क्रीन शो हो रहा है, सबको कमेंट करके बताएंगे। नीलेश, पुष्पेन, क्लियर होगी बात? आगे समझ सबको? ठीक, क्लियर हो रहा है सबको? बताएंगे जल्दी से, नहीं तो आप यूट्यूब में देखिए अभी क्लासेस। ये क्लासेस आपको ऐप में कुछ समय में अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए चलो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कौन सी सुई की बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले? सबसे पहले हम बात करते हैं घंटे के सुई की। तो घंटे के सुई, चलिए बताइए सब लोग, घंटे के सुई अगर आपका ये घंटे की सुई है, अगर ये घंटे की सुई कितने कांटे होंगे? कहां से स्टार्ट होगा कहानी? कहां से कहानी स्टार्ट होता है दोस्तों? ये 12, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 और ये 11। तो जब घड़ी की सुई, घंटे की सुई यहां से यहां तक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेती है, एक कंप्लीट चक्कर जब लगाता है तो कितना अंश घूमता है? 12 घंटे घूमता है कि नहीं घूमता है सर? हम लोग जो बात करेंगे एनालॉग क्लॉक के बारे में बात करेंगे। एनालॉग क्लॉक में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब वो चक्कर लगाता है तो कितना होता है? 360 डिग्री। कितना घूमता है 12 घंटे में? 360 डिग्री घूमता है दोस्तों। एक सर्कल कितने का होता है? चलो बढ़िया, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो रहा है? चलिए, इतनी सी बात क्लियर हुई सबको? चलिए लिखिए यहां तक। चलिए दोस्तों, यहां तक क्लियर होगी बात? तो इसमें लिखिए 1 घंटे में कितना चलेगा? जल्दी बोलो, 1 घंटे में कितना चलेगा? कितना चलेगा जी 1 घंटे में? चलिए, ऐप में क्लियर हो रहा है? हाँ, ऐप में भी चलेगा आपकी क्लासेस। चलिए देखिए, अब दिख रहा है? चलिए, थोड़ा देर बाद फिर चालू होगा क्लास। देखिए दोस्तों, तो 12 घंटे, 1 घंटे में कितना चलेगा? चलो 1 घंटे में कितना चलेगा बोलो? 12 एकम 12 तिया 36, 30 डिग्री घूमेगा। 1 घंटे में कितना घूमता है? 30 डिग्री। तो अगर आपसे पूछेगा ये 12 से 1 के बीच कितना अंश का कोण बनेगा, तो कितने अंश का कोण बनेगा? जल्दी बताइए दोस्तों, कितने अंश का कोण बनेगा? जल्दी बताएंगे जो देख रहे हैं। 30 अंश का। ये समझ में आया यहाँ तक कहानी? ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, अब ठीक है, अब क्लियर होगा। आपको हर चीजें क्लियर होंगी। देखो ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लास का सेशन पढ़ाना हो, ध्यान से देखिए सब लोग। ठीक? चलिए, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं इसमें? चलिए, आज YouTube में पढ़िए सब लोग। ऐप में क्लासेस नहीं चल रही हैं कुछ कारण से, नेटवर्क इशू कारण हमारा क्लास नहीं चल पाया। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अभी ऐप में, ये YouTube में आपका कंप्लीट यहाँ पर बताया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे सब लोग। 1 घंटे में कितना? 30। ठीक है, तो ये बताइए मिनट वाली सुई कितनी घूमेगी? अगर मिनट वाली सुई की बात करेंगे, सेम चीज हम लोग, तो एक मिनट वाली सुई 1 घंटे में कंप्लीट कितना घूमेगा? कितना घूमेगा दोस्तों? मिनट वाली सुई के बारे अगर बात करूंगा, अगर ये मिनट वाली सुई यहां पर है तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में मिनट वाली सुई एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो कितना घूम पाएगा? यहां तक क्लियर? चलिए, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब एक कंप्लीट सर्कल कितने का होगा? 360 डिग्री का। ये तो क्लियर हो गई बात। अभी कंप्लीट सर्कल कितने में होता है? 60 मिनट में होता है ना दोस्तों, 60 मिनट में होता है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा जी? बोलो जल्दी से। 6 डिग्री घूमेगा। कितना डिग्री घूमेगा? 1 मिनट में 6 डिग्री। इतनी सी बात सबको क्लियर हुई? इतनी सी बात सबको क्लियर हुई? ध्यान दे रहे हैं सब लोग? ठीक लग रहा है? अब ध्यान से YouTube में ही बस क्लासेस अभी आज अटेंड करेंगे। क्लियर हो गई बात इतनी सी जो मैं क्लियर कर रहा हूँ? इतनी सी बात क्लियर हुई। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान से देखेंगे आप लोग क्लास। अब अगर आपसे पूछेगा सेम चीज, जैसे बोलेगा कि 1:10 पर घड़ी के सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बस चलो, तो सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक घड़ी की सुइयों पर आधारित क्वेश्चन। घड़ी की सुइयों पर आधारित क्वेश्चन, सुइयों पर आधारित प्रश्न। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो सबसे पहला टाइप है घड़ी की सुइयों पर आधारित प्रश्न।
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नीडल्स ऑफ क्लॉक। क्लॉक में नीडल कैसा होता है, उसके कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इतनी सी बात हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, बेसिक चीज है। तो मैंने एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, ये क्लियर हो गया होगा। देखो जिन लोग अभी जुड़े हैं, लेट में जुड़े हैं, हम लोग ध्यान से देखेंगे कि भाई एक घड़ी में अगर घंटे वाली सुई की बात करूं, किसकी, घंटा वाली सुई के बारे में बात करेंगे। तो घंटा वाला सुई 12 घंटे में कितना घूमता है, 360। तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 30 अंश। अब ये बताइए, ध्यान से देखिए आप सब लोग, यहां तक क्लियर हो गई बात, कितना डिग्री घूमेगा, यहां तक क्लियर। अब देखिए ये जो यहां पर देखेंगे एंगल, यहां तक बात सही समझ। जैसे एग्जांपल के लिए ये यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं, ये 12 बजे है, देखो यहां से, अब 12 से 1 बज गया, 1 बज के कितने मिनट पर, जैसे बोलेगा 1 बज के 10 मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, इस तरीके से आपको निकालना है। देखो ये घड़ी वाला सुई था यहां से यहां तक, ये घड़ी वाली सुई थी यहां तक क्लियर। ये 12 वाला सुई एक कंप्लीट ऐसे करके घूमा 12 से 12, तो कितना एंगल घुमा दोस्तों, 360। कितना घुमा, 360 घुमा। तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 30 अंश। अब 1 मिनट में कितना होता है, चलो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 30 अंश घूमता है, तो 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो कितना घूमेगा, 30/60, मतलब आधा डिग्री। आधा डिग्री और घूम जाएगा क्लॉकवाइज। इतनी सी बात समझ में आई सबको, क्लियर हो पा रहा है। जैसे ये मैं कहना चाह रहा हूं, देखो ध्यान दो, जैसे आपका ये इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से जैसे ही घूमना चालू करता है, तो ये कांटा भी घूम रहे हैं कि नहीं आपका साथ साथ उसी के दिशा में। तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमता है, 30। तो आधा 1 मिनट में कितना घूमेगा, थोड़ा सा घूम रहा है, तो कितना है वो, आधा। कितना है दोस्तों, वो आधा है। इतनी सी बात आपको समझ में आई, सबको समझ में आ रहा है बात, कमेंट करके बताएंगे इतनी सी बात सबको समझ में आई कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश, 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। और 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी घूमती है, 6 डिग्री। इतनी सी बेसिक वाली बात आपको क्लियर हुई, सबको क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन इस तरीके से आता है, 1:10 पर घड़ी के सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। चलिए एक इस वाले प्रॉब्लम को करते हैं। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, चलो 1 घंटे में कितना घुमा, 30 अंश घुमा कि नहीं घुमा, तो गुणा कर देंगे किसका, 30 का। तो 1 गुणा 30 करेंगे कितना आ जाएगा, 30 अंश। आगे बात समझ, ठीक। प्लस 10 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में आधा डिग्री और घूम जाता है, तो 10 मिनट में 10 का आधा कितना होगा, 5 डिग्री और घूम जाएगा। कितना घूम जाएगा, और 5 डिग्री और घूम जाएगा। माइनस कर देंगे, देखो मिनट वाली सुई के बारे में बात करेंगे, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमता है, 6 डिग्री। कितना डिग्री घूमता है, 6 डिग्री। 10 सिक्का 60। अगर बात समझ, तो कितना हो जाएगा, 35 में से 60 गया तो कितना होगा, जल्दी बोलो, -25। कितना आएगा, माइनस क्यों आएगा, प्लस क्यों आएगा, ये चीजों को क्लियर करेंगे। यहां तक क्लियर हुई बातें। चलो अब निकालो 1:40 पर, चलो निकालो तो सब लोग, जितने लोग देख पा रहे हैं कमेंट कर पाएंगे, बताएंगे कि समझ में आई कि नहीं बात। इतनी सी बात आपसे क्वेश्चन में, एग्जाम में, पीएससी में और बाकी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है। इतनी सी बात सबको समझ में आई कि नहीं, कमेंट करके बताएंगे सब लोग, नहीं तो फिर से बताऊंगा। माइनस क्यों आया, प्लस क्यों आया, हर कंसेप्ट को आपको बताऊंगा अभी। क्यों माइनस आता है कहीं पर, क्यों प्लस आता है, ये सब चीजों को बताएंगे। महेंद्र पटेल जी, सर समझ नहीं आया, देखिए फिर से एक बार। अभी मैंने आपको समझाया कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना घूमता है, 30 अंश। तो हमने 1 को गुणा किया किससे, 30 से। तो 1 गुणा 30 करेंगे, 30 अंश। ये दोनों के बीच का कोण ऐसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से एक बार फिर से। 1 गुणा 30 किया, 30 अंश आ गया। अब मैंने 1 डिग्री में कितना अंश घूमता है बोला मैंने, ½ डिग्री 1 मिनट में। फिर से बता रहा हूं, देखिए महेंद्र पटेल जी, बाकी जितने लोग जुड़े हैं फिर से बता रहा हूं, देखिए एक बार। 1 मिनट में आधा डिग्री और घूमता है। अभी हमने सीखा ये प्रीवियस में कि भाई 1 मिनट में
घंटे वाली सुई आधा डिग्री और घूम जाता है। आगे बात समझ। तो 10 गुणा आधा करेंगे तो 10 का आधा कितना हो गया 5। तो ये पूरा कंप्लीट किसका है, घंटे वाली सुई की बारे में बात हो गई। अब माइनस कर देंगे मिनट वाली सुई के बारे में बात। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी डिग्री घूमती है 6। एक चॉकलेट के 6 रुपया, तो 10 चॉकलेट के 60 रुपया, तो ये 60 आ गए। अब 35 में से 60 को घटाओगे कितना आ जाएगा 25। माइनस प्लस आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा, केवल 25 डिग्री आंसर रहेगा। माइनस प्लस को छोड़ देना है आपको। मैं अभी कारण भी बताऊंगा कि भाई माइनस क्यों आया प्लस क्यों आया। देखिए ध्यान से, 1:40 पर निकालिए कितना आ रहा है 1 घंटे में कितना, चलो बोलो जल्दी से अभी। 1 गुणा 30। अब महेंद्र पटेल जी समझ में आएगा नहीं, जल्दी बताएंगे हम। 1 गुणा 30 करेंगे कितना आएगा सर 30 आएगा कि नहीं। इसको गुणा करो, गुणा हाफ, हाफ का गुणा किया कितना आ गया प्लस 40 का आधा 20। ध्यान से देखेंगे मैं अभी जो बना रहा हूं, माइनस बोलो आगे गुणा 6, 6 चौक 24 कितना आ गया 240। कितना हो जाएगा माइनस 190। कोई तकलीफ किसी को? अच्छा उसमें मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रही बात। अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलिए लिखिए 3:20 पर घड़ी के सुइयों के बीच का कोण और 4:20 पर घड़ी के सुइयों के बीच का कोण। चलिए जल्दी से, केवल इतनी सी बात आपसे पूछी जा सकती है कि इसका एंगल कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको समझाया, देखो इधर ध्यान से। 1 गुणा 30 करेंगे, 30 दिया कितना हो गया दोस्तों 90 प्लस 20 गुणा हाफ कर दो सीधा सीधा। मैं कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं बेसिक चीजों को बता रहा हूं कि भाई आता कैसे है। फार्मूला बता भी सकता हूं, इसके बाद फार्मूला भी बता दूंगा, जिन लोग फार्मूला प्रेमी है फार्मूला भी बता दूंगा कि फार्मूला से कैसे हम जल्दी से बनाते हैं। लेकिन हम बेसिक चीजों से सीख रहे हैं कि हम क्लॉक के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20 गुणा हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 20 का आधा 10। अब माइनस कर दीजिए गुणा कितना 120 कितना आ गया -20। चलो ये तक यहां तक बात आई समझ, सब अब समझ में आया। फाइनली आंसर कैसे निकालते हैं, कैसे हम थीटा निकालते हैं, कैसे एंगल निकालते हैं, समझ में आ रही है बात। जल्दी से घड़ी के सुइयों पर आधारित क्वेश्चन पीएससी एसएससी डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में इन छोटी सी बातों को पूछ लेता है ना। बहुत बढ़िया। माइनस प्लस को छोड़ देंगे, एग्जाम में माइनस प्लस तो आता नहीं। चलो जल्दी से बनाओ इसको फास्ट, जल्दी से। जितने लोग देख पा रहे हैं 4:20 पर फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों कि हमें इसके एंगल कैसे निकालेंगे 4:20 पर। और इसके बाद अगर आपको बन जाएगा तो 3:40 पर तुरंत आंसर निकालेंगे, 4:40 पर आंसर निकालेंगे। कितना आएगा इसका आंसर 4:20 पे बहुत बढ़िया। चलिए देखिए गुणा कर देंगे किससे 30 से, 4 तिया 12 120, फिर आधा कर देंगे 20 का आधा 10 माइनस इसका गुणा 6 20 छिक्का 120, 120 से 120 कट गए जी। एक घड़ी देखे भी आना चाहिए थोकन। देख हमारे पंचन क्या करते हैं, अगर मैं बैठ गया एग्जाम में और मेरे पास ये घड़ी है, ये वाला घड़ी है, घड़ी मिला के देख लेना जी। देखा ध्यान दे, देखा नकल करे सिखा था सब लोग, देखो ध्यान से इधर देख ले नकल कैसे करते हैं। देखिए देखो कितना बज के कितने मिनट पे पूछा था मैंने। मैं ऐसे ही करता हूँ जब एग्जाम में जाता हूँ ना, ज्यादा तकलीफ नहीं है ना। 4 बज के कई मिनट पे कैसे 20 मिनट कितना आया सर 10 घड़ी रही थे कि नहीं, मिला के देख लेना यार, खत्म बात हो गई यहीं पर, है ना। केवल एसएससी में आपका घड़ी के निकलवा लेता है इसीलिए अभी निकाल के भी बताए ना। हाँ? पता नहीं चलिए एकदम पास पास में है छोटे छोटे। अब देखो एंगल पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, इसके बारे में ध्यान देंगे भाई। एंगल पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा। तो आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत क्लास आपको समझ में आया होगा, आगे बात समझ, ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको याद होगा, चलिए यहां पर मैं बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री याद है आपको, याद करो ट्रिग्नोमेट्री। तो घड़ी के दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में बताया था कि नहीं,
एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है दोस्तों, क्लॉकवाइज क्या होता है, निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। इसलिए एक बार निगेटिव आया, एक बार पॉजिटिव आया। अब देखो ध्यान दो, अगर मैं घड़ी की विपरीत दिशा में जाऊंगा, यहां विपरीत दिशा में जा रहा हूं, घड़ी देखो एक घंटे वाली सुई है, घंटे के एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है एंगल निकालने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में जाना पड़ रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव आया। क्या आया यहां पर, इसके पहले देखेंगे हम लोग कितना आया, पॉजिटिव आया कि नहीं, 10 प्लस 10 आया यहां पर। अब आप देखेंगे कि यहीं पर कि भाई कितना बजे कितना बढ़ के कितना मिनट में निकाले थे, याद कर, 10 बज के कितना मिनट, 1 बज के कितना मिनट बोला था, 1 बज के 40 मिनट, 40 मिनट यहां ले आते हैं। इसके पहले 1 बज के कितना मिनट, 10 मिनट में निकाले थे ना, 1 बज के 10 मिनट, याद करो 30 डिग्री करीब आया था, 1 बज के 10 मिनट में निकाले थे, आया था कि नहीं, देखो ध्यान दो। तो ये निगेटिव आया था ना, तो क्योंकि घड़ी की दिशा में हम चले थे, कितना आया था, घड़ी की दिशा में हम चले थे, इसलिए क्या हुआ था, निगेटिव। चलो देखो ध्यान से, देखो 1 बज के 10 मिनट में कितना निकला था, निगेटिव आया था। अब आया समझ, क्यों निगेटिव आता है, क्यों पॉजिटिव आता है, सब लोग बताएंगे। समझ में आई बात इतनी सी, क्यों निगेटिव क्यों पॉजिटिव सर, ठीक है। जितने लोग जुड़े हुए हैं ऐप में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, बात आई समझ, क्यों निगेटिव होता है एंगल, क्यों पॉजिटिव होता है, क्यों हम ट्रिग्नोमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहते हैं, क्लॉकवाइज को निगेटिव कहते हैं, उनके पीछे का रीजन ये है। लेकिन आपको एग्जाम में ना माइनस ना प्लस कुछ से मतलब नहीं है, आपको केवल 25 से मैग्नीट्यूड से मतलब रहेगा, आंसर केवल 25 दे रहे हैं, माइनस प्लस नहीं रहेगा एग्जाम में। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, क्यों माइनस आता है क्यों प्लस आता है, इतनी सी बात आपको समझ में आई, ये क्लियर हुआ बात। चलिए अब एक क्वेश्चन तो बन जाएगा, देखो यहाँ प्रैक्टिकली प्रूफ करके बता दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, यहाँ पर एंगल आपका आ जाएगा। देखो जैसे ही थोड़ा सा इसको इधर करूंगा, ये एग्जैक्ट 25 आपको दिखा रहा है। देखो यहाँ से मैं डिजिटली प्रूफ भी दिखा रहा हूँ कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं, दिख रहा है सबको, 1 बज के 10 मिनट 25 डिग्री आया करेक्ट। देखो मैथमेटिकली प्रूफ भी बता रहा हूँ, समझ में आएगा बात नहीं, कमेंट करके बताएंगे दोस्तों सब लोग, जितने लोग देख पा रहे हैं कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आई कि नहीं बात। इतनी सी बात सबको समझ में आई, सबको क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सब लोग बनाएंगे। चलो 6 बज के 20 मिनट पे निकालो जल्दी से, 7 बज के 40 मिनट पे निकालो जल्दी से, एंगल दोनों के बीच का कितना होगा, जल्दी से जितने लोग देख पा रहे हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से एंगल निकालेंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से। बहुत बढ़िया। फिर से देखिए, जिन लोग नए हैं शुरू से बता रहा हूं, देखो ध्यान से, हमको क्या करना है, बाकी लोग बनाइए क्वेश्चन आपके लिए, बाकी लोग जो नए लोग हैं उन्होंने ध्यान से देखिए कैसे चीजें समझ में नहीं आई। देखो मैं बता रहा था घड़ी के बारे में, तो घड़ी में बेसिकली 3 सुइयां होती हैं, घंटे मिनट और सेकंड की। हमको घंटे और मिनट से मतलब है, सेकंड से मतलब नहीं रहता क्वेश्चन में। तो 1 घंटे में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब लेता है 12 घंटे में, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने का होता है दोस्तों, 360 का होता है। कितने का होता है, 360 का। तो 1 घंटे में कितना घूमेगा पूरे के लिए 360, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, 30 का आधा कर देंगे, 60 को इधर भाग देंगे तो आधा डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री और घूम जाएगा। इतनी सी बात हमको समझ में आई। अब मिनट वाली सुई यहां से यहां तक घूमेगा कंप्लीट, तो 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। इतनी सी बात समझ में आई सबको। चलिए अब मैं क्वेश्चन कराया था भाई, 1 को किससे गुणा करेंगे, 30 से, तो 1 गुणा 3 करेंगे 30, 10 का फिर आधा से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। अब ये हो गई घंटे वाली सुई की बात। अब आ रहा है समझ सबको। अब 10 को किससे गुणा करेंगे, 6, मिनट वाली सुई 6,
इतना क्लियर। अब ये सब भी आपको नहीं करना है तो डायरेक्ट मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, डायरेक्ट इससे बनाएंगे। आपको ये क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है आपको ये बुक में मिलता है। h बज के m मिनट हो रहे हैं। कितना बज के कितना मिनट हो रहा है दोस्तों? h बज के m मिनट हो रहा है। तो आपसे पूछेगा कि एंगल कितना निकलेगा, थीटा कितना होगा। तो ध्यान से देखेंगे, सूत्र ऐसा दिखता है। h को किससे गुणा करते हैं? घंटे को 30 से। तो क्या करेंगे? 30h होगा। समझ में आई बात? मिनट को किससे गुणा किए? गुणा हाफ। तो कितना हो गया? प्लस m बटे 2 माइनस मिनट को फिर कितना गुणा करना पड़ता है? 6 से, 6m। तो 6, ये पुस्तक में आपको, आप दीपक कुमार जी का बुक देखेंगे या किसी भी रीजनिंग के किसी भी बुक में आप देखेंगे तो ये आपको फार्मूला मिल जाएगा कि भाई एंगल कैसे निकालते हैं। 30h, 6 दूनी कितना हो गया? बोलो जल्दी। 12 में से गया तो 11 बटे 2m। तो ये डायरेक्ट फार्मूला, जिन लोग को समझ नहीं आ रहा है या कि कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप नोट कर लीजिए। इस डायरेक्ट फार्मूला में मान रखेंगे, आपसे तुरंत आंसर आएगा। मैं फार्मूला आता कहाँ से है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। केवल रट्टा नहीं मानना है दोस्तों, कंसेप्ट है छोटा सा, है ना। आता कहाँ से कोई भी चीज, इसको अगर आपने जान लिया तो आपसे कोई भी क्वेश्चन वो पूछे आपसे बनेगा। अब क्लियर कंसेप्ट, क्यू माइनस क्यू प्लस, ठीक है। इतनी सी बात सबको समझ में आई? जल्दी बोलो, किसी को तकलीफ? एनीवन? हाँ चलो, अब इस क्वेश्चन को अब अप्लाई करो। क्या क्वेश्चन दिया था मैंने आपको? जल्दी बोलो, क्या क्वेश्चन दिया था? जल्दी बोलो। 6 बज के 20 मिनट। अब डायरेक्ट फार्मूला में रख दो। h का मान कितना है? 6, m का मान कितना है? 20। रखिए दोस्तों, डायरेक्ट रखो। 30 गुणा h का मान 6 माइनस 11 बटे 2, m का मान कितना है? 20। आसान है? अब आसान लग रहा है सबको? इससे फेमिलियर है सब लोग? चलिए, क्या है, मैं कुछ चीजें बेसिक से बता देता हूँ। क्या आएगा? 180। 11 बटे 2 है, अभी तो सिखाया ना। 6 दूनी 12 में से 1 गया तो 11 माइनस 2 एकम 2 दाहम, 11 दाहम 110। 180 में से 110 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 70 अंश। कितने लोग से आया? हाथों पर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कितने लोगों का 70 डिग्री आया था। बताएंगे दोस्तों सब लोग कमेंट बॉक्स में। आप समझ में आया कि नहीं? सब लोग कमेंट करके बताएंगे आंसर है कि नहीं। लिंक शेयर कर दिया ग्रुप में, ग्रुप में शेयर कर दिया ना, ग्रुप में लिंक। इतनी सी बात सबको क्लियर है? जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो, इतनी सी बात सबको क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, सब लोग देख पा रहे हैं। अब क्या एक क्वेश्चन दिया था? जल्दी बोलो तो। एक और क्वेश्चन। 7 बज के 40 मिनट। जल्दी से निकालो एंगल, बताओ क्या था? थीटा का वैल्यू जल्दी बताओ। 30h माइनस 11 बटे 2m। डायरेक्ट बनाएंगे, तुरंत आंसर आएगा। जल्दी बताइए दोस्तों। 30h का मान कितना है? 7 माइनस 11 बटे 2, m का मान कितना है? 40। जिनको अच्छा लगता है ऐसा भी बना सकते हैं। 7 तिया 21, 210 माइनस 2 एकम 2 20, 11 दूनी बोलो 22, 220। तो 210 में से 220 गया, कितना आ जाएगा? 10। माइनस प्लस को छोड़ देंगे, आंसर 10 आएगा बस। ठीक, माइनस प्लस से आपको लेना देना नहीं। अब किसी को भी दिक्कत है तो बताइए इतने में। किसी को भी दिक्कत है क्या इतने में? बहुत बढ़िया। अब सभी जितने भी दर्शक हमारे यहां पर हैं, एंगल निकालेंगे दोस्तों किसी भी, कितना बज के कितना मिनट पे भी। आ गई बात समझ? लिंक को शेयर कर देंगे ग्रुप में। जितने लोग जुड़े हुए हैं अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे लिंक को, ताकि उन लोग भी जुड़कर इस क्लास की फायदा उठा सके, है ना। सभी लोग आ गई बात समझ? चलिए कंसेप्ट एक बार और सर। बहुत बढ़िया। चलिए
देखिए ध्यान से, मैंने 10:10, चलो बाकी लोग बनाओ 10:10, 9:20, चलो जल्दी से बनाओ, ताकि ये क्वेश्चन आपसे जीवन में कभी भी पूछेगा कि भाई इतने बज के इतने मिनट पे एंगल बताइए, तो आपसे बनना चाहिए। देखिए डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला याद रखना है तो मैं आप फार्मूला थीटा बराबर बता देता हूं 30h माइनस 11/2 डायरेक्ट फार्मूला याद रख लीजिए, इससे बन जाएगा। और जिनको कंसेप्ट देखना है वो इधर देखेंगे। जितने लोग जुड़े हुए हैं, कौशल्य जी बाकी जितने लोग जुड़े हुए हैं, ग्रुप में लिंक शेयर कर देंगे ताकि उन लोग भी जुड़कर इन क्लासेस का फायदा उठा सकें, है ना। ठीक है, हमारी रीजनिंग की क्लास आज से इवनिंग में लगेगी, तो रीजनिंग भी पढ़ना जरूरी है। रीजनिंग भी पढ़ना जरूरी है। आपका 10 नंबर का वेटेज है दोस्तों, जेई और एई दोनों में 10 नंबर का वेटेज है, तो रीजनिंग को भी आप साथ ही साथ पढ़ते रहिए। रीजनिंग बहुत आसान है। टेक्निकल में 80 में आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 70 बना पाएंगे। 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको बनाना थोड़ा तकलीफ देता है, इसलिए आप रीजनिंग के जो भी पोर्शंस हैं, रीजनिंग और आपका एप्टीट्यूड यहाँ पर नहीं है, और छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस में केवल संविधान पढ़ना है आपको। संविधान के जो मेन अनुच्छेद हैं उनको पढ़िए, और उसी मतलब इन चीजों को भी पढ़ते रहिए। केवल आप टेक्निकल में रहेंगे तो तकलीफ होगा, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सब चीजों को, जैसे मैं एग्जाम देता हूं तो हर सेक्शन में कुछ ना कुछ चीजों को पढ़ते हुए एग्जाम देता हूं, ताकि हर पोर्शन से कुछ ना कुछ, अगर आप 5 में से 1-2 क्वेश्चन भी बना पाए डिफरेंट चीजों का, तो आप दूसरों से आगे रहेंगे। तो ये कंसेप्ट रहता है कंपटीशन एग्जाम में कि आप हर सेक्शन से कुछ ना कुछ चीजों को बना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो 10:10 पे, चलो जल्दी से 30h जल्दी रखो। 30h कितना होगा? 30h का मान कितना है दोस्तों? 10 माइनस बोलो 11/2, m का मान 10, तो कितना होगा? 30 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 300 माइनस 11×5 = 55, कितना आ गया? 245। अब देखो ध्यान से दोस्तों, यहां पर एक चीजें कंफ्यूजन आता है कि भाई 245 आ गया, अब हो सकता है 245 ऑप्शन में ना मिले, तो घबराने की बात नहीं है। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था अभी आपको? 10 बज के कितना बोला था? 10 मिनट पर कितना अंश का कोण बनेगा? कितना आया था आपका ऑप्शन? 245 आया था, वो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से दोस्तों, आपका जो भी ऑप्शन आया था वो सही था, कोई गलत नहीं था। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 245 ना दिखे तो घबराना नहीं है। हो सकता है वो आपसे ये अभी आपने जो आंसर निकाला वो ये वाला एंगल था 245 अंश। हो सकता है आपसे, इसे बोलते हैं बाह्य कोण, इसे क्या बोलते हैं? बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल। ये जो एंगल है वो आपका कौन सा आया? एक्सटीरियर एंगल आया। हो सकता है आपको एग्जाम में इंटीरियर एंगल पूछ दे, अंदर का कोण पूछ दे, तो कैसे निकालोगे अंदर का कोण? किससे माइनस करोगे? जितने लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बताइए भाई। ये पूरा एंगल कितने का होता है? 360। अगर आप 360 से माइनस कर देंगे किसको? 245 को, तो 15 में से कितना हो गया? 0 में से 5 गया, तो 5 हासिल है, कितना आ गया? 115 आ गया आंसर। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर 180 से ज्यादा आ गया, 180 से ज्यादा आ गया, तो आप 360 से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब भी नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिख लेंगे। अभी मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर भी कर दिया। अगर 180 से ज्यादा आ जाता है, 180 प्लस एंगल आ जाता है, तो आपको पुराना जो एंगल है वो निकालने के लिए कैसा करना पड़ेगा? 360 माइनस कर देंगे थीटा को, तो आपका जो इंटीरियर एंगल है, आंतरिक कोण है, वो आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? जल्दी बोलिए। पृथ्वीश, पार्थ, इतनी छोटी सी बात क्लियर हुई कि हम एंगल कैसे निकालते हैं? सब लोग देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों। कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। इतनी सी बात क्लियर। एंगल वाला क्वेश्चन ऐसा किसी से है जो नहीं बनेगा? एंगल वाले प्रश्न बन जाएंगे? आप सबसे कमेंट करके बताएंगे एंगल वाला प्रश्न आप बना पाएंगे कि नहीं। एंगल के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बना लेंगे कि नहीं? जल्दी बताइए दोस्तों।
कंसेप्ट बताना है और मोनू कंसेप्ट बताइए सर। देखिए ध्यान से एक बार फिर से बता रहा हूं, बाकी लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। 1:05, चलो अब निकालो 30 मिनट पर, 1:30 बजे निकालो, 2:30 पे निकालो जल्दी से, बाकी लोग इसको ट्राई करेंगे। कंसेप्ट एक बार फिर से बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। एक सर्कल जो है कंप्लीट कितने का होता है? 360 का होता है। अगर घंटे वाली सुई यहां से यहां तक एक चक्कर लगाएगी, घंटे वाली सुई एक चक्कर लगाएगी तो 360 अंश घूमेगी। कितना घूमेगी? 360 अंश। अब आपको अगर यहां पर घड़ी में अगर आपको याद होगा तो घड़ी में कुल कितने होते हैं दोस्तों बताइए? घड़ी में कुल कितनी चीजें होती हैं? एक घड़ी में यहां से यहां तक आप चलते हैं, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेते हैं तो कितना घूमता है? 360 अंश। इतनी सी बात क्लियर हुई। अभी 360 अंश घूमेगा, कितना घूमेगा? 12 से लेकर फिर 1 तक। कितना अंश घूमा जी? 12 से 12 तक। तो 12 खाने वो घुमा, मतलब 12 घंटे वो चला घड़ी की सुई। तो 1 घंटे में कितना चला जी? 12 एकम 12 तिया 36, कितना हो जाएगा? 30 अंश। 1 घंटे में 30 अंश घूमेगा। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है जी। तो 60 मिनट में जो घंटे वाली सुई है कितनी घूमेगी? 30 अंश घूमेगी। तो मिनट वाला सुई घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमेगा? 30 एकम 30 कटा दो तो कितना हो जाएगा? 30 को इधर या 60 को इधर भाग दोगे तो आधा डिग्री। इतनी सी बात आपको समझ में आएगी नहीं बताइए? फिर से बता रहा हूं कंसेप्ट, ठीक है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है जिन लोग देख पा रहे हैं? इतनी सी बात क्लियर हुई। तो 1 मिनट में आधा डिग्री। इसी तरीके से अगर मिनट वाली सुई के बारे में बात करेंगे तो 60 मिनट में 360 अंश घूमेगा तो 1 मिनट में कितना घूमेगा? 6 डिग्री। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी बताइए दोस्तों। सब लोग को देख रहे हैं, सब लोग देख पा रहे हैं? क्लियर दिख रहा है सबको? यस और नो बताएंगे जितने लोग देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब कंसेप्ट ये बोलता है हमारा कि भाई देखो, जैसे 1:30 पे हमको निकालना है, इसको निकालना है 1:30 पे। तो 1 घंटे में 30 अंश घूमता है तो 30 एकम 30 प्लस आधा डिग्री और घूम जाएगा घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में और आधा डिग्री घूम जाएगा तो कितना? 1/2 गुणा 30 माइनस कर देंगे 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। 3 छिक्का 18, 180। चलो करो कितना आएगा? 2 एकम 2 15, 15 और 30 45। क्या 180 में से 30 गया तो 150, 150 में से और 15 गया तो माइनस 135। क्यों माइनस आया ये बता चुका हूं मैं। घड़ी की दिशा में जब चलते हैं तो वो निगेटिव एंगल आता है। निगेटिव पॉजिटिव से आपसे कोई लेना देना है नहीं एक्चुअल में, आपको इतना ही आंसर आएगा। एक्चुअल में एग्जाम में निगेटिव पॉजिटिव देता भी नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट बस बता दिया कि भाई निगेटिव क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों होता है। इतनी सी बात सबको समझ में आई? रीजनिंग की क्लास मजा आ रहा है सबको? समझ में आएगी बात? अब आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, मैं फार्मूला भी आपको दे दिया हूं, आप डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हैं। थीटा का मान क्या होता है जल्दी बोलो? 30h - 11/2 m। इससे डायरेक्ट लगाएंगे आंसर आ जाएगा। और क्या मैंने बताया एक कंसेप्ट, अगर 180 से ज्यादा आता है तो आप क्या करेंगे? 360 से माइनस कर देंगे थीटा से, अगर थीटा 180 से क्या हो? बड़ा हो। तो 180 छोटा एंगल आपको निकालने के लिए 180 से माइनस कर देंगे। तो वो सेकंड वाले में थीटा हम कैसे पता चलेगा कि थीटा का अंश कितना है करके माइनस? ये सूत्र है, अभी सूत्र बताया था निकाल के। नहीं सर, जैसे हम लोग 360 से माइनस करना है थीटा अंश को, हाँ जितना भी रहेगा। नहीं, जितना भी नहीं, जब 180 ज्यादा रहेगा तब। अगर एग्जाम में आप 4 ऑप्शन दिख रहा है और चारों 180 से कम है। अच्छा, ऑप्शन को करना है। हाँ हाँ ठीक, ये बोलना चाह रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन बनाया था हम लोग, आंसर आया है उसमें। हाँ देखो, जैसे कि ये 245 आया था, अब 245 ऑप्शन में नहीं है, तब कैसे करोगे? तो तकलीफ में आ जाओगे। तो कुछ नहीं करना है, मैंने अभी बताया आपको कि ये किसकी एंगल की बात है। ये वाला एंगल था, बड़ा वाला एंगल, तो ये बड़ा वाला एंगल को ना पूछ के ये छोटा वाला एंगल को पूछ रहा है, बस इतनी सी बात थी। इतनी सी बात समझ में आई? अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। घड़ी की सुइयां कितने बार, पहला लिखिए क्वेश्चन,
नोट करके, घड़ी की सुइयां एक दिन में, पहले 1 घंटे में निकालते हैं, 1 घंटे में कितनी बार आपस में मिलती हैं, आपस में मिलती हैं। 1 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? चलिए देखते हैं। तो जैसे ये देखो 10 बजा है, 10 बजा है। घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? आपस में मतलब जो राय तबरी थे एक दूसरे से। देखो ध्यान से, जैसे ये 9 बजा है, अभी ये दिख रहा है 9 सबको, 9 बजा है, ध्यान देंगे। 9 से मैं 10 को बजा रहा हूं, कितना बजा रहा हूं? 10 बजा रहा हूं। देखो ध्यान से, ये तो एक बार मिला कि नहीं आपस में? तो 1 घंटे में कितने बार आपस में मिलता है दोस्तों? जल्दी से, 1 घंटे में कितने बार आपस में मिलता है? 1 घंटे में 1 बार आपस में मिलता है। तो 12 घंटे में कितने बार मिलेगा? 12 बार। बहुत बढ़िया। कितने बार मिलेगा? बहुत बढ़िया। जितने लोग कमेंट करके बताएंगे भैया, भाई 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में चलिए देखते हैं कैसे ये चीजें क्लियर होती हैं। आपको देखो 9 से 10 गए कि नहीं? जल्दी चलो, मैं यहां चालू करता हूं, 6 से चालू करते हैं। देखो ध्यान से, कहां कैसे क्या चीज होता है। देख, घड़ी हमारे घर में 24 घंटा लगा है। हम बचपन से लेकर आज इतने बड़े हो गए हैं, डिप्लोमा क्लियर किए, इंजीनियरिंग क्लियर किया, छोटी छोटी जो चीजें हैं ये हमको तकलीफ दे देती हैं। घड़ी जीवन जब से पैदा हुआ तब तक देखा था कि नहीं, और ये नहीं समझ पाए कहीं कुछ मिलते हैं कहीं क्या होते हैं। चलो देखो, 6 से 7 में मिलीस की नहीं, देखो आसपास में मिलीस एक पे ध्यान देते रही है। 7 से 8 में मिलीस की नहीं आपस में? 2। 8 से 9 में मिलीस की नहीं आपस में? देखा 3 बार मिला। 9 से 10 में अभी बताया था मिला। 10 से 11 में मिलीस की नहीं मिलीस? 11 से 12 में मिलीस की नहीं मिलीस? 12 मिल गए, 12 बज गए। अब 12 से 1 में ध्यान दिया, 1 बज गए जी, एको पे इतनी मिलीस। ध्यान देहा कि नहीं देहा? एक रोंटाई हो गए हैं। आप कैसे कर बोझी? एक रोंटाई हो गई कि नहीं? इस बात समझ। घड़ी देखो बहुत छोटा चीज है, ये होता है रीजनिंग। जो हम आसपास देखते हैं वही चीजों को पढ़ना है। कितने लोग को बात आई समझ के नहीं? कहां पर नहीं मिला सर? कमेंट करके बताएंगे। देखिए घड़ी कैसे, आप मैंने घड़ी को मिला के भी बताया, आपको प्रैक्टिकल करके बताया कि कहां पर घड़ियां आपस में नहीं मिलती। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पीएससी में पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पीएससी में, व्यापम में और आपके एग्जाम में कि भाई 12 घंटे में कितने बार? 11 बार। कहां पर आपस में नहीं मिलती? 12 से 1 के बीच में। तो एक दिन में कितना बार मिली जी? बताओ जल्दी से। एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा में कितना बार हो गया? बहुत बढ़िया, 22 बार आपस में मिलती है। या इसी को 0 डिग्री कोलिनियर पैरेलल, है ना, पैरेलल बोल सकते हैं, कोलिनियर 0 डिग्री का एंगल बनाती है, समपाती होती है, समपाती, है ना, कोलिनियर होती है ना, जो राय रहे थे एक दूसरे के साथ। कई बार? एक दिन में 22 बार। इतनी सी बात सबको समझ में आए कि नहीं? जल्दी बोलेंगे दोस्तों। जितने लोग को मजा आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करते, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। रीजनिंग की क्लासेस इवनिंग में लगेंगी, सुबह टेक्निकल की क्लास चल रही है, ताकि आपकी जो कंप्लीट कोर्स है यहाँ पर हो सके। तो हमारे ऐप में, एजुकेशन अब ऐप में आप डाउनलोड करके CACB JEE का कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर 9098882446 में हमारे जो JEE के क्लासेस हैं और AE के क्लासेस हैं इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग की JEE और AE की तैयारी हमारी ऐप में कराई जा रही है। साथ ही टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च किया है, टेस्ट सीरीज छत्तीसगढ़ JEE के लिए, जिसमें 900 से ज्यादा टेस्ट आपके अपलोडेड है। 900 से ज्यादा टेस्ट अपलोडेड है। तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और चीजों को फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट देखिए, कब विपरीत होगा। दूसरा कंसेप्ट क्या है? कब विपरीत होगा, विपरीत दिशा में होगा, 180 अंश का कोण बनाएगा। तो 0 डिग्री कितना हो गया दोस्तों? 0 डिग्री का कितना बार हो गया? 22 बार। उसी तरीके से नेक्स्ट बताओ जल्दी से। दूसरा 180 का कितना होगा? 180 डिग्री विपरीत होंगे, एक दूसरे के
के विपरीत, है ना, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा 180 अंश का विपरीत कब होगा, ध्यान देंगे दोस्तों। विपरीत मतलब समझ रहे हो, देखो यहां ध्यान दो, एक दूसरे के विपरीत, ये तो ये इसको, इस जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टाइप का चीज है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, 180 डिग्री। कितना डिग्री बोलते हैं इसको, 180 अंश। तो 180 अंश का कोण 1 घंटे में कितने बार बना, एक बार। तो 12 घंटे में कहां लग नहीं बने, चलो देखते हैं। आई बात समझ, कितने लोग को क्लियर हो रहा है, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं बताइए सब लोग कमेंट करके, समझ में आ रहा है कि नहीं जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। 1 घंटे में देखो ध्यान दो, 1 घंटे में एक बार, फिर 12 से 2 से 3 जा रहे हैं तो विपरीत हुआ कि नहीं, एक बार फिर से, फिर इसके बाद देखो, इसके बाद फिर 3 से 4 में क्या विपरीत हुआ एक बार, 4 से 5 में गया दोस्तों, देखो ध्यान से, विपरीत हुआ कि नहीं हुआ, 5 से 6 में गया, विपरीत हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, 6 के बीच में। अब 6 से 7 में जाओ, 6 से 7 में जाओ, कभी विपरीत हुआ। गोधूली बेला जानते हो, 6 बजे से 7 बजे का समय सब दोस्तों को मिलने का समय रहता है, एक माहौल बनता है शाम को। तो ये समय कभी कोई विपरीत हो सकता है क्या, कभी कोई विपरीत दिशा में जा सकता है क्या, सोच यहां पर मिलती है, विपरीत थोड़ी ना होता है। तो ये मितान बदे के समय अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं, तय तो यार होशियार तौर पर जान हाजिर, है ना। तो 6 से 7 के बीच गोधूली बेला में ये सब चीजें होती हैं। अब ब्रेकअप के टाइम का है, देख खत्म, जितना भी ब्रेकअप होते कई बजे होते हैं, 12 से 1 के बीच में कभी मिला ही नहीं, ध्यान दे। तो 12 से 1 के बीच जो मैक्सिमम ब्रेकअप्स होते हैं वो 12 से 1 बजे की रात्रि के बीच में होता है, क्योंकि सब समझते हैं उस चीज को, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। ठीक है, आई बात समझ, सबको क्लियर हो पा रहा है बात, प्रैक्टिकल चीजें समझ में आई। तो आपको यहां पर देख पाए कि आप 1 घंटे में एक बार आपकी सुइयां आपस में मिली, एक बार। तो 12 घंटे में कितने बार मिला दोस्तों, जल्दी बताएंगे, 11 बार। और एक दिन में आपसे पूछेगा एक दिन में कितनी बार मिलेगा, तो 22 बार। ये सब क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितने को बात क्लियर हुई, जितने लोग देख पा रहे हैं, सबको क्लियर हो रहा है, सब समझ पाए, पार्थ, पृथ्वीश, भुवन भाई, बाकी जितने लोग ऑनलाइन माध्यम में जुड़े हुए हैं, सबको समझ में आई बात इतनी सी। चलो नेक्स्ट है राइट एंगल कब होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, तीसरा टाइप का जो चीज है वो बोलता है राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल, राइट एंगल सम कोण कितने बार होगा, कितना कोण, सम कोण। कितने अंश को बोलते हैं जी, सम कोण, 90 अंश। कितने अंश को बोलते हैं, 90 अंश। तो 1 घंटे में कितने बार 90 अंश का कोण बनता है। चलिए हिंदी में नोट्स जो है, आपको मेरा जो नोट्स है वो इंग्लिश में है ना। हिंदी में आप जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है, हिंदी में आता है, उसको ले लेंगे तो आपको चीजें हिंदी में भी समझ में आएंगी। यहाँ पर बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होगा, और जो नोट्स है हमारा वो आपको मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए राइट एंगल कितना, चलो देखते हैं ध्यान से, 90 डिग्री। चलो देखो 90 अंश का कोण कैसे बनेगा, देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो, ये देखो 90 अंश का कोण कितने बार बना, ये 90 अंश दिख रहा है, राइट एंगल 2 से 3 के बीच में दिख रहा है। तो एक बार यहां पर बना, ध्यान दो जरा, 270 और ये 270, ये 90 अंश का इधर बन गया। तो 1 घंटे कितने बार बना दोस्तों, बताइए जल्दी से। 1 घंटे में 2 बार बना, 1 घंटे में 2 बार पार्थ, तो 12 घंटे में कितने बार बनेगा दोस्तों, जल्दी बताइए सब लोग। 1 घंटे में 2 बार बना, तोरेज घड़ी है, घर में तो है, सबके घर में घड़ी है जी, है ये सब चीजें तो पढ़ना रहते कॉम्पिटिशन एग्जाम में, है ना। मंगल ग्रह में जीवन संभव नहीं थोड़ी पूछी जी, है जेई एग्जाम में भाई छोटे छोटे चीज पूछते हैं, घड़ी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, कैलेंडर, ये सब छोटी छोटी चीजें पूछते हैं। कल पढ़ाया था मैंने ब्लड रिलेशन, पर रिश्तेदारी मतलब जान बच कर मामा फूफू को लेकर, है जाने कर भाई ये सब चीज ब्लड रिलेशन।
तो 1 घंटे में कितनी बार, जल्दी बोलो, 1 घंटे में 2 बार बना जी, आपस में 90 डिग्री कोण बनाया। तो 12 घंटे में कितने बार बनाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए जिन लोगों को पता है, कितने बार बनाएगा, बताएंगे दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में, तुम लोग बताओ कितने बार बनेगा पृथ्वी, 23 कहते, ठीक, चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया मनु, चलो 22 बार, कितने बार बनेगा दोस्तों, 22 बार। अब ये चीजें कहां पर नहीं होती, कहां पर क्यों तकलीफ देता है, ध्यान दो। अभी मैं 1 से 2 की तरफ चल रहा था, कहां तक चल रहा था, 1 से 2 की ओर, तो कितने घंटे बार बना, 2 बार बना। अब देखो 2 से 3 में चलते हैं, 2 से 3 में चलते हैं, तो ये देखो ये 90 अंश का कोण बना के नहीं बना सर, बना 90 अंश का कोण। इसके बाद 3 में बना के नहीं बना, एग्जैक्ट 3 में बना 90 अंश का कोण, बना कि नहीं, जल्दी बोलो, 90 अंश कोण बना। अब देखो 3 से 4 के बीच जा रहा हूं, तो 3 से 4 के बीच जा रहा हूं, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 90 अंश का कोण बना एक बार। अब कै बज गए जी, 4 बज गए ना, एक घवे करनी बनी। अब आप समझ गए होंगे कि 9 से 10 के बीच में एक ऐसा केस आएगा जहां पर केवल कितने बार बनेगा, 1 बार। जैसे 9 से 8 से 9 के बीच, ध्यान दो, 8 से 9 के बीच में 1 बार बना, 1 बार बना, ध्यान दो, 270 अंश बना, 270 बोलो या 90 बोलो, बात की है कि नहीं, ये 90 अंश का बना कोण। अब इसके बाद ये 9 बज गया, तो यहां पर 2 बार बना। अब 9 से 10 के बीच जाएंगे तो केवल एक ही बार बनेगा 90 अंश का कोण, बना कि नहीं बना 90 अंश का कोण। तो यहां पर 2, आगे बात समझ, 2 बार कब कम हुआ, 1 बार यहां पर और 1 बार इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं 1 बार जो है 9 से 10 के बीच में, कहां से बीच, 9 से 10 के बीच में, 1 बार 3 से 4 के बीच में जो है आपका घड़ी की सुइयां 90 अंश का कोण नहीं बनाई। कितने लोग को बात आई समझ, कितने लोग को बात आई समझ, क्यों, कैसे, कहां, सबको समझ में आ रहा है बात। तो 12 घंटे में 22 बार, तो एक दिन में कितना होगा सर, जल्दी बोलो, एक दिन में कितने बार दोस्तों, 44 बार। कितने बार बना, 44 बार। कितने को बात आई समझ, कमेंट करके बताएंगे, बहुत बेसिक चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कितने को बात आई समझ, ठीक है। आगे बात समझ सबको, कितनी सी बात क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन लिखिए, चलो सब लोग, चलो लिखो क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिखिए, 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच का कोण, घड़ी की सुइयों के बीच का कोण, सुइयों के बीच का कोण, के बीच का कोण, एंगल 0 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री बनेगा। चलिए, अभी मैंने आपको बताया था थीटा बराबर क्या बताया था, जल्दी बोलो, 30h बोलो माइनस 11/2 m, बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी बोलो, बताया था कि नहीं बताया था। अब यहां उल्टा पूछा है कि भाई कितने मिनट पर इतना कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण। तो 0 डिग्री मतलब ये देखो 0 हो गया ये। चलो थीटा निकाल के बताते हैं, यहाँ मिनट निकाल के बताते हैं। चलो थीटा को तो थोड़ी इधर कर दो, क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, 11/2 m होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो, बराबर 30h माइनस थीटा। अब यहां से m का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए, 2/11 30h, एक बार एंगल प्लस आया था माइनस आया था, याद है कि नहीं आया था,
एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, प्लस माइनस थीटा। तो ये जो सूत्र है आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत सारे बुक्स में देखने को मिलता है। ये आता कैसे है मैंने बता दिया आपको। इतनी सी बात सबको क्लियर हुई जितने लोग देख पा रहे हैं। सूत्र आया कहां से? अब कुछ नहीं है, बात इतनी सी थी, बस आपको क्या लिखना है, अब आपको 0 डिग्री का निकालना है। कितना डिग्री का? 0 डिग्री का। थीटा का मान कितना रख देंगे दोस्तों? 0 डिग्री रख देंगे। चलो रख दो, बहुत आसान है। m का मान कितना हो गया बोलो जल्दी से? 2/11 30 h का मान 1 से 2 के बीच बोला है, तो 1 रखेंगे कि 2 रखेंगे? चलो बताओ। 1 रखेंगे भाई, 1 बज के कुछ मिनट। 2 रख दोगे तो 2 बज के कुछ मिनट आ जाएगा। तो यहां पर रखेंगे 1, ये -0, तो कितना हो गया? 30 दूनी 60/11। 11 पंचे 55, सही 5/11 इसका आंसर है। तो कितने मिनट पर? 1 बज के बोलो 5, सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण 0 डिग्री बनेगा। कितने लोग आंसर आया दोस्तों? जल्दी से बताएंगे कितने को समझ में आया बात। बहुत बढ़िया। अब अगर देखो एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, देखो ध्यान से, भाई 5 मिनट हो सकता है। अब अगर इसको बोलेगा सेकंड में चेंज कर दो, इसको सेकंड में भी दे सकते हैं ऑप्शन में, तो भाई बताओ 5/11 मिनट, तो सेकंड में चेंज कैसे करेंगे दोस्तों? 60 का गुणा कर देंगे। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। आ गई बात समझ? क्लियर हो गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो 11 पंचे 5 छिक्का कितना हो गया? 300/11। 11 बोलो 11 कितना सेकंड जाएगा? 11 दूनी 22, कितना बचा? 8। 11 सत्ते 77, सही बोलो 3/11। तो इस तरीके से सेकंड में भी आंसर दे सकते हैं, मिनट में भी आंसर दे सकते हैं, सेकंड में भी दे सकते हैं। कई एग्जाम में मैं देखा था कि मिनट और सेकंड दोनों में दे दिया था। तो क्या बोलेंगे? 1:05 और 27, सही 3/11 सेकेंड्स। तो आपको सेकंड में भी अगर हमसे आंसर पूछता है तो बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। इतनी सी बात सबको समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? कंसेप्ट आप निकाल लोगे। अब थीटा का मान 180 रखोगे तो क्या निकल जाएगा? 180 अंश का निकल जाएगा। 90 रखोगे तो किसका निकल जाएगा? 90 अंश का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर 1 में मैंने क्लॉक के आपको बेसिक कंसेप्ट बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में एडवांस कंसेप्ट और ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप घड़ी के चाहे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे यूपीएससी हो, व्यापम हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन क्यों ना हो, आपसे बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा जो एजुकेशन हब ऐप है उसको डाउनलोड करें। इसमें आपको CSEB JEE PSC व्यापम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कंप्लीट तैयारी ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।